नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत बड़ी टक्कर की, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टेक बाजारों में से एक यानी भारत में हो रही है। ये कहानी है ज़ोहो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच की। सोचिए, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां राज करती हैं, वहां एक भारतीय कंपनी अपने ही घर में एक ग्लोबल जायंट को कैसे टक्कर दे रही है। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेविड और गुलायत वाली लड़ाई हो गई ना। तो इस टक्कर को ठीक से समझने के लिए पहले उस खिलाड़ी की बात करते हैं जो मैदान का बादशाह है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की, जिसका दबदबा दशकों से बना हुआ है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की असली ताकत है उसका इकोसिस्टम। मतलब ऑफिस 365, अजोर क्लाउड सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये सब आपस में ऐसे जुड़े हैं कि दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है भारत के अपने हीरो की, अपने देसी चैलेंजर की। एक ऐसी कंपनी जो भले ही धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से इस दबदबे को चैलेंज कर रही है। नाम है ज़ोहो। तो ये मुकाबला एकदम साफ है। एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, जो पूरी दुनिया के बिजनेस के लिए कह सकते हैं एक डिफॉल्ट चॉइस है, और दूसरी तरफ है ज़ोहो, एक ऐसा देसी सॉल्यूशन जो भारत में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ज़ोहो को आखिर ये मौका मिला कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ है? एक बाहरी फैक्टर में, जिसने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया, और वो है स्वदेशी टेक मूवमेंट। आगे बढ़ने से पहले ये स्वदेशी क्या है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है जिसका सीधा सा मकसद है कि विदेशी चीज़ों पर हमारी निर्भरता कम हो और हम अपनी यानी घरेलू चीज़ों को ज़्यादा बनाएं और इस्तेमाल करें। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, अमेरिका और भारत के बीच जब टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा तो स्वदेशी टेक मूवमेंट को एक जबरदस्त उछाल मिला। फिर क्या था, सरकार के मंत्रियों ने भी लोकल सॉल्यूशंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और बस यहीं से ज़ोहो जैसी कंपनियों के लिए दरवाजे खुल गए। तो इस बदलते माहौल का ज़ोहो ने फायदा कैसे उठाया? उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे इतने बड़े प्लेयर के सामने टिक पा रहे हैं? इसका अंदाजा ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के इस एक बयान से लगाया जा सकता है। वो कहते हैं, हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और बिजनेस सॉफ्टवेयर में कहीं बेहतर एक्सपीरियंस देते हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और कॉन्फिडेंट दावा है। और ये दावा सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आप देखिए, चाहे ऑफिस स्वीट हो, सीआरएम हो या ईमेल, हर कैटेगरी में ज़ोहो सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे रहा है। जहां माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 है, वहीं ज़ोहो का ऑफिस स्वीट है, और माइक्रोसॉफ्ट के एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स के जवाब में ज़ोहो का मैनेज इंजन खड़ा है। तो ज़ोहो के पास वो क्या खास बातें हैं जो उसे आगे बढ़ा रही हैं? पहली बात, उनका पूरा सॉफ्टवेयर स्वीट आपस में जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है। दूसरी, भारतीय बिजनेस के हिसाब से उनकी कीमतें काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। तीसरी, और बहुत ज़रूरी बात, वो प्राइवेसी पर बहुत जोर देते हैं और सारा डेटा यहीं भारत में ही रखते हैं। और आखिर में, उनके टूल्स को लोकल भाषाओं और यहाँ के नियमों के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ दो कंपनियों की नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही हैं। ये एक नया मैदान है जहां ग्लोबल और लोकल आमने सामने हैं। तो दोनों की स्ट्रैटेजी का जो मूल अंतर है वो यही है। माइक्रोसॉफ्ट अपनी ताकत अपने विशाल ग्लोबल नेटवर्क से लेता है, वहीं दूसरी तरफ ज़ोहो ने अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजार के लिए बनाए गए सॉल्यूशंस पर रखा है। और इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं रह जाती, ये लड़ाई है डिजिटल आत्मनिर्भरता के भविष्य की। ये इस बात का टेस्ट है कि क्या कोई देश अपनी ज़रूरतों के लिए खुद के टेक सॉल्यूशंस तैयार कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा होगा, ग्लोबल या फिर लोकल? इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये आने वाले समय में टेक की दुनिया की दिशा तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है।